ला 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 ना 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 ला ला ला। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं अस्थमा कभी ठीक नहीं होता। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं अस्थमा कभी ठीक नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? अस्थमा ठीक होता है या नहीं होता है? क्योंकि लिए बहुत सारे पूंजीपतियों ने, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी विश्व की ताकतों ने चिल्ला चिल्ला करके हम सबको ये समझा दिया है कि अस्थमा ठीक नहीं होता। आप क्या मानते हैं, या आप क्या जानते हैं कि अस्थमा ठीक होता है या नहीं होता? कृपया अपनी राय पेश करें। मैं हूं योगाचार्य जितेंद्र सिंह और आज है 24 मार्च यानी विश्व अस्थमा दिवस। इस दिन हम बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा एक बहुत ही भयानक रोग होता है जिसमें जो पीड़ित होता है ना, व्यक्ति वो श्वास नहीं ले पाता। इस कोरोना काल में आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, श्वास वायु उसकी कमी पड़ने के कारण देहांत हुआ, और ज़्यादातर जो कोविड के कारण मरे वो अस्थमैटिक जो लोग थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा जान गंवानी पड़ी। तो हम इस आज अस्थमा डे पर कुछ पेश कर रहे हैं। आज हम अपनी ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं ताकि हम पूरे विश्व को ना सही, लेकिन हम अपना पूरा जोर लगाएंगे कि विश्व को अस्थमा से बचाएं। एक अस्थमा जैसी एक भयानक रोग जिसमें व्यक्ति पल पल तिल तिल होकर के मरता है, उनसे उन्हें कुछ सहारा दे सकें। क्या आप हैं मेरे साथ? जैसे मेरे पास में एक ज्ञान है, मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो आपका नैतिक दायित्व क्या है कि किसी जरूरतमंद को, जिस व्यक्ति को, वो जो इनहेलर लेके घूमता है, वो जो व्यक्ति खुलकर दौड़ नहीं सकता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, जो खेल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, और जो अपना पूरा जीवन दवाइयों, इंजेक्शंस और डॉक्टरों और मोटे मोटे बिल्स और उसके बाद भी समस्याएं, क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? मदद करने का क्या तरीका है? मदद करने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से आज बहुत लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। लेकिन कब मदद मिलेगी? जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं कि अस्थमा की सबसे अच्छी चिकित्सा क्या है। तो बीइंग अ योगाचार्य, मैं शुरू करता हूं। थोड़ी गर्मी लग रही है, इन सबको रख दूं उतार कर। बीइंग अ योगा टीचर, योगा प्रोफेशनल, योगाचार्य, मैं योग से शुरू करता हूं। तो योग में सर्वप्रथम जो षटकर्म की हम बात करते हैं कि षटकर्मों में एक कुंजल की क्रिया होती है। अब कुंजल की क्रिया होती है, उसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप किसी भी योगाचार्य से, अनुभवी क्वालिफाइड योगाचार्य से आप सीख सकते हैं। कुंजल की क्रिया करें। कुंजल में एक जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति बहुत सारा पानी पीता है, अपनी क्षमता के अनुसार 1 से 2 लीटर पानी पीता है और उसे वोमिट कर देता है। कुंजल की क्रिया है, जो कि अस्थमा में एक रामबाण जिसे हम कहते हैं ना, वो। उसके बाद में नौली की क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, नौली की हैं। कुंजल की क्रिया के बाद में बस्ती की क्रिया बहुत लाभदायक होने वाली है। यानी कि षटकर्मों में यदि सर्वश्रेष्ठ क्रिया की हम बात करें तो कुंजल की क्रिया और बस्ती की क्रिया। बस्ती की क्रिया है जिसे आजकल हम एनीमा के नाम से जानते हैं। वे आसनों की यदि हम बात करें तो एक आसन है गौमुख आसन, सर्वश्रेष्ठ आसन है। इसके अलावा उष्ट्रासन, मस्तेंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मरकट आसन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो छाती पर हमारे प्रभाव डालते हों। वे आसन बहुत ही लाभदायक हैं। प्राणायाम की बात करें तो धौंकनी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। अन्य ऐसा नहीं कि जो दूसरे प्राणायाम है उनका लाभ नहीं है, जैसे सूर्यभेदी भी इसमें बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। मैं आज उन चीजों की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा लाभदायक हैं। इन चीजों को कैसे सीखना है? कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। कि इस वीडियो में मैं आपको कुंजल की क्रिया नहीं सिखा रहा हूं, इसमें मैं आपको धौंकनी नहीं सिखा रहा हूं,
इसमें आज हम सिर्फ अस्थमा और अस्थमा के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है अवेयरनेस, कि आपके भीतर एक अवेयरनेस आए और आपको मैं विश्वास दिला सकूं कि हाँ, ये ठीक होता है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, तो कुछ लोग आपकी बीमारी से फायदा उठाते हैं। कुछ लोगों को बहुत तगड़ा फायदा है आपके बीमार रहने से। तो कौन लोग हैं? आप बहुत समझदार हैं, आप पता लगाइए, आप अपने ब्रेन पे थोड़ा जोर डालिए कि आपके बीमार रहने से किसी को फायदा है और आपके स्वस्थ हो जाने से किसी का नुकसान है। तो वो कौन लोग हैं? क्या बाटा एक कंपनी है जूता बनाने की, क्या उसको कोई लॉस होगा यदि आप स्वस्थ हो गए? तो नहीं। फिर कौन लोग हैं? पता लगाइएगा, जोर डालिएगा। तो हम वापस योग चिकित्सा, उसमें प्राणायाम जो सूर्य भेदी है वह बहुत लाभदायक है, और धौंकनी का अभ्यास। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो एक लंबी सी पट्टी करीबन 6 इंच की, यानी कि स्केल के बराबर या 8 इंच की जो पट्टी है, ऐसी पट्टी होती है कपड़े की, उससे सूती कपड़ी होती, कॉटन की पट्टी होती है, उसको गीला करके छाती पर लपेट लेते हैं। ऊपर से एक कंबल की पट्टी जो उससे थोड़ी चौड़ी होती है, उसके ऊपर से लपेट करके, और उसे हम देश काल और परिस्थिति के अनुसार, मौसम के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा, अमूमन 40 से 50 मिनट बांधते हैं छाती पर, और फिर एनिमा का अभ्यास करते हैं। यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा की ये जो 2 चिकित्साएं हैं, ये बहुत अच्छी हैं। तीसरी जो और प्राकृतिक चिकित्सा की, बेस्ट चिकित्सा की हम बात करें तो धूप स्नान, छाती पर धूप लें। मुझे याद है कि मैं कुछ दिनों पहले, एक हमारी माननीय सम्माननीय एक आंटी जी थी, मैं उन्हें बोल रहा था कि छाती पर धूप लें, उनको अस्थमा था। तो उन्होंने मेरे को एक विवेकानंद की कथा सुना दी। बोला, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भारतीय नारी होती है, लाज होती है, शर्म होती है, तो बने रहिए आप बीमार। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य की, और आप मुझे कथा कहानी सुना करके पथ भ्रमित नहीं कर सकते। आप अपने आप को अंधेरे में नहीं डाल सकते। आप मुझे कौन सी कहानी, कौन सा उदाहरण दे करके क्या साबित कर लेंगे? यदि आपको स्वस्थ होना है, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो ममेरा, जो बच्चा है, आपका जो फुफेरा है, आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में यदि कोई व्यक्ति है जिसको अस्थमा है, यदि आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि वो अस्थमा से ठीक हो जाए, तो आज की ये वीडियो उसको ज़रूर दीजिएगा। और यदि इसके बाद भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो हिचकिचाइएगा मत, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, मैं आपकी बहुत मदद करने वाला हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा में एक आता है धूम्रपान। धूम्रपान आपने भी सुना होगा, वो हॉल में मूवी देखने आते हैं ना, धूम्रपान करना पड़ेगा महंगा। हम भी किसी धूम्रपान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस तंबाकू के धूम्रपान की नहीं, हमें धुएं का सेवन करना है। जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एक धूम्रपान की एक विशेष क्रिया होती है, जिसमें हम हल्दी का धुआं रोगी व्यक्ति को देते हैं, जिससे बहुत अच्छा लाभ होता है। यूं तो प्राकृतिक चिकित्सा की पूर्ण डूब स्नान भी बहुत अच्छा है, तेल मालिश भी बहुत अच्छी है, परंतु आज हम सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे ऊपर हैं, उनकी बात करेंगे। तो हमने यौगिक चिकित्सा की बात की, हमने प्राकृतिक चिकित्सा की बात की, अब हम बात करेंगे आहार चिकित्सा की। क्योंकि यदि आहार सही नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप एलोपैथी कर लीजिए, नेचुरोपैथी कर लीजिए, आप हेम्योपैथी कर लीजिए, आप दुनिया की सारी पैथी कर लीजिए, जब तक भोजन सही नहीं है, यानी कि जब तक कि गाड़ी में सही फ्यूल नहीं डाला जाएगा, आप उसे जितना मर्जी अच्छे से चलाइए, आप महंगे से महंगा ड्राइवर लाइए, आप अच्छी से अच्छी रोड बनवाइए, लेकिन वो गाड़ी चलेगी ही नहीं जब तक उसका राइट फ्यूल नहीं डलेगा। यदि पेट्रोल की गाड़ी में आपने जो गैस भरवा दी ना, सीएनजी भरवा दिया, सीएनजी वाली गाड़ी में जो आपने डीजल डाल दिया, तो कुछ नहीं होने वाला। समझने की बात है कि सही फ्यूल इस बॉडी के लिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अस्थमा से ग्रसित है, उसका भोजन कैसा होना चाहिए? तो ठंडा भोजन उसे कदापि नहीं देना है। ठंडा भोजन, बासा भोजन, जो तला भुना भोजन है, मसालेदार है, ऐसा भोजन से परहेज कराएं। कफ बढ़ाने वाला जो है, यानी कि जो चीज़ें कफ बढ़ाती हैं, जानते हैं ना कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का हमने सेवन नहीं करना है। जो बादी वाली चीज़ें हैं, जैसे कद्दू है, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं कराना है। ठंडा, आइसक्रीम, कोको कोला इत्यादि, बोलते हैं ना कभी कभी तो चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। स्ट्रिक्टली यदि ठीक होना है, यदि कभी कभी चलता है
कभी कभी तो ये भी चलता है कि हफ्ते में एक बार कोई बात नहीं, बच्चा है अस्थमैटिक है, कोई बात नहीं, मन कर रहा है एक बारी आइसक्रीम दे दो उसको, तो एक बारी फिर छत से जाकर पूछना भी बनता है ना। कभी कभी का क्या मतलब है। यहाँ पर यदि मैं आपको जो बोल रहा हूं, यदि आपको बिल्कुल ठीक होना है, यदि उन लोगों की बात को गलत साबित करना है कि अस्थमा ठीक नहीं होता, तो हम सबको कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। तो अगले कदम की ओर कि इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में किशमिश बहुत लाभ देने वाली है। आहार चिकित्सा के अंदर किशमिश और आपका अदरक, हमें इन दो चीजों का सेवन बहुत अच्छे से करना है। आयुर्वेद की बात करें, एक वैसे तो मेरा विषय आयुर्वेद नहीं है, परंतु यहां पर मैं सिर्फ आपको ये जो जानकारी देने जा रहा हूं, इसका मात्र उद्देश्य इतना है कि आप जागरूक बने। आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए किसी आयुर्वेदिक औषधालय में जाकर किसी योग्य परामर्शकर्ता यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाकर के सलाह लेनी होगी। परंतु मुख्य तौर पर आपको बता दूं, ताकि आपका हौसला अफजाई हो, आपका मतलब मनोबल थोड़ा मजबूत हो, तो सौंठ, कुंजल, मिर्च, वच, पीपल, पत्रज यानी तेजपात और पान, ये 6 चीजें ऐसी हैं, 7 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको इस रोग से बचाने वाली हैं। कैसी मात्रा में इनका सेवन करना है ये आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएगा कि आपकी प्रकृति, आपका देश यानी आप किस प्रदेश में रहते हैं, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं, कहाँ पर, आपकी उम्र क्या है, आपकी रोग की अवस्था क्या है, इस सब को देखकर आयुर्वेद आचार्य इन दवाओं का कुछ घटा बढ़ा करके मिश्रण बनाकर तैयार करेगा और वो आपको बहुत लाभ देने वाला है। यानी कि आयुर्वेद की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें सौंठ, जो आप जानते हैं अमूमन खांसी के समय पर आपने सौंठ का किया ही होगा, और जो कुलिजन है, कुलिजन में एक सम काइंड ऑफ, ये भी एक अदरक फैमिली का ही एक जड़ होती है जो कि मिलती जुलती। तेज पत्ता जो आप घरों में यूज करते ही हैं, काली मिर्च आप जानते हैं, वच एक थोड़ा सा अलग है, मीठा वच होता है, वो भी आप जो और किसी भी दुकान से मांगेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और इसमें जो ये चीजें मैं आपको बतला रहा हूँ, ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसे आप खा लेंगे तो आपके ऊपर दुष्प्रभाव हो जाएगा, तो कुछ नहीं। और पीपली हम गरम मसाले में यूज करते ही हैं, और पान तो हम शौकिया तौर पर खाते ही चले आए हैं। तो ये जो बात है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा, ये सभी मिलकर के आपको 100% स्वास्थ्य देने के लिए मौजूद हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ना इंस्टेंट रिलीफ, कोई तुरंत अभी ठीक कर दे। हम ये चाहते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम लेट जाएं और बस काम हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा। एक चिकित्सा है यज्ञ चिकित्सा, वो भी बड़ी अद्भुत है। 5वीं चिकित्सा बतला रहा हूं आपको कि 5वीं चिकित्सा है यज्ञ चिकित्सा। इस यज्ञ चिकित्सा में हम ये जो औषधियां जिनकी हम अभी तक बात करते आए हैं, जैसे हमने सौंठ की बात की, हमने तेजपात की बात की, हमने पान की बात की, काली मिर्च, ये जिन भी चीजों को हम खाने की बात करते आए हैं अभी इस वीडियो में, उन सभी ये जो है हमने क्या करना, आहुति देनी है यज्ञ में। आहुति का अर्थ होता है कि बहुत अच्छी अग्नि प्रज्वलित हो और उनमें हवन सामग्री के साथ साथ हम इनको भी डालेंगे। अब यहां पर भ्रमित मत होना कि यज्ञ करते हैं तो बहुत सारा धुआं होता है, अस्थमैटिक जो व्यक्ति होता है वो तो वहां पे खांसने लग जाता है, उसको बड़ा अनईजीनेस होता है, वो बाहर चला जाता है, वो यज्ञ है ही नहीं। चूंकि मैं उस धुएं वाले यज्ञ की बात कर ही नहीं रहा हूं। अनक्वालिफाइड, अनप्रोफेशनल्स जो भी हैं वो ऐसा ही करेंगे, उनको धुआं करने में बड़ा आनंद आता है ना। पता लगना चाहिए पूरी कॉलोनी में कि इनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, कि धुआं धुआं हो गया, कुछ जल गया, कमरा भर गया, आंखों से आंसू। यज्ञ ऐसा नहीं होता। यज्ञ ऐसा होता है, ये तो सूक्ष्म जो साइंस है उसकी बात हो रही है कि उसमें बिल्कुल भी धुआं ना हो। तो आप समझ लीजिएगा ये सही यज्ञ हो रहा है कि बिल्कुल धुआं ना हो, उसमें इन सब चीजों की आहुति देनी है और वहां पर बैठ करके आपने प्राणायाम करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा यानी योगाचार्य जितेंद्र सिंह का दावा है कि आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना करने के बाद भी यदि आप ठीक नहीं होते हैं, फिर मैंने संचय कर दिया ना, मैंने ही गलती कर दी ना,
ऐसा संशय ना मैं रखूंगा और ना ही आप रखेंगे। तो हमने 5 चिकित्साओं की आज बात करी है। इन 5 चिकित्साओं में सबसे जरूरी चीज है वो है परहेज, और परहेज से भी जो बढ़ करके है, ये 5 चिकित्साएं काम नहीं करेंगी यदि आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान नहीं रखी। तो वो क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? नेगेटिव लोगों से दूर रहें या नेगेटिव लोगों को दूर रखें, दोनों में से एक काम करना ही है। कि जो ये बोले ना कि नहीं ठीक हो सकते, अस्थमा ठीक नहीं होता, हमने यही पढ़ा है यही जाना है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें या ऐसे लोगों को दूर कर दें। दोनों में से एक भी तरीका अपनाएं। और याद रखिएगा कि हर रोग ठीक होता है, हर रोगी नहीं। फिर से सुनिए, हर रोग ठीक होता है। अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अनिद्रा, जो भी, हर रोग ठीक होता है, हर रोगी नहीं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि सपोज कीजिए कि 100 अस्थमा के पेशेंट हैं, उनमें से वही ठीक होगा जो आज मैंने बताया है। मैंने यानी कि जो मेरे पास में ज्ञान है, मैं तो पीछे से लेकर के आया हूं। मैंने अपने गुरुओं से, अच्छी पुस्तकों से, यहाँ से वहाँ से, संपूर्ण ब्रह्मांड से ही ये ज्ञान प्राप्त किया है, अलग अलग भिन्न भिन्न सोर्सेज से। उसको मैंने अपने भेजे में डाल लिया और आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तो ये मेरा अपना कोई ज्ञान तो है नहीं, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है, ठीक होता है। उन 100 में से सारे ठीक नहीं होंगे। ये जो जितनी चीजें आपको बतलाई गई हैं, इसका जो पूरी तरीके से पालन करेगा वो व्यक्ति निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप इसकी आलोचना करना चाहते हैं, यदि आप भी ऐसा समझते हैं कि हाँ अस्थमा ठीक नहीं होता, अभी भी ऐसा सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद भी, समझने के बाद भी, तो कमेंट कीजिएगा, मुझसे संपर्क कीजिएगा। कोई भी यदि सक्षमा है तो मैं उसे दूर करने का अपना भरसक प्रयास करूंगा। एक नई वीडियो में एक नई समस्या, एक नया विषय लेकर के फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। प्रणाम, नमस्ते।